प्लान पहले कुछ और था कि बाकी कॉम्पिटिशन्स भी खेल लें, जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैंने 3 कंपटीशन बीच में मिस किए और थोड़ी इंजरी हो गई थी। और अभी भी यहाँ पे वही थोड़ा अपने आप को बचा के कि इंजरी नहीं करवानी है, तो वो थोड़ा सा मन में रखते हुए चल रहे थे। तो बिल्कुल वो प्लानिंग तो पहले कुछ और थी, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी काम कर गई कि हमने स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग की और जर्मनी में थे, फिर उससे पहले टर्की में थे। तो अच्छा रहता है यहाँ पे क्योंकि ट्रैवल कम होता है, सभी लगभग कॉम्पिटिशन यूरोप में होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ सही रहती है। तो हम कंपटीशन खेलने के बाद दोबारा अपनी ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वापस दूसरी जगह पे जल्दी जा सकते हैं, तो उसमें फ़ायदा होता है। आउट ऑफ द कंपटीशन तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे पर कंपटीशन में जब होते हैं तो अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना होता है। और मेरा वही था कि और अच्छा थ्रो करूँ, आज लास्ट थ्रो तक मुझे था कि अच्छी थ्रो निकलेगी, पर वही है कि थोड़ा ध्यान से कर रहा था, थोड़ा जो पिछली इंजरी थी उसकी तरफ ध्यान भी करना पड़ रहा था और साथ में पुश भी करना पड़ रहा था खुद को। पर वही है, अब गोल्ड जीता है तो उसकी उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, और होपफुली अभी अगले कॉम्पिटिशन्स में और फिर अगले साल पेरिस के लिए और बढ़िया से तैयारी करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ आज, किशोर कुमार जेना ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपना पर्सनल बेस्ट किया, और डीपी मनु ने भी बहुत अच्छी थ्रो लगाई। तो ये एक मतलब एक बहुत ही अच्छा मार्क सेट किया है कि हम सभी फाइनल में थे और बेस्ट 8 के अंदर सभी ने सभी आए। और अभी मुझे लगता है कि फ्यूचर में मतलब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि इतने बड़े कंपटीशन में फर्स्ट टाइम खेल रहे थे, जेना का तो फर्स्ट ही था और फिर भी उसने अपनी पर्सनल बेस्ट की, तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप और ज़्यादा कमाल देखोगे अभी। पता नहीं मतलब खुद से तो ये बात मैं बोलूंगा नहीं कभी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अब हमेशा हमेशा बहुत सारी कसर रह जाती है। मेडल्स मतलब सभी बोलते थे कि सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बचा है, लेकिन स्टिल और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, थ्रो और अच्छी लगानी है। और वही है सर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो जलैजनी जैसे हैं अगर जेवलिन में बात करें तो। पर ये है कि हाँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रही है अभी, और एक अच्छा लगता है कि लोग एथलेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं और एथलेटिक्स स्पोर्ट को इतना लोग देख रहे थे आज। पर मैं खुद ये बात नहीं बोलना चाहूंगा, मैं अभी और ज़्यादा और काफ़ी कुछ करना है तो उस पर फोकस करेंगे अभी। अंकल थे वहाँ पे और जो दोस्त थे वो, उनकी आंखों से आंसू आंसू छलक गए, मुझे लगा कि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा, पर पता नहीं, आए नहीं जी, आंसू तो नहीं आए। पर देखते हैं कभी आगे फ्यूचर में। इमोशनली थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं कंट्रोल, लेकिन वही है कि ये प्राउड के मोमेंट होते हैं और जोश उस टाइम इतना होता है, आंसू रह ही जाते हैं कहीं ना कहीं। होपफुली आगे और अच्छा थ्रो करेंगे और फिर आप सभी के साथ रोएंगे मिलके। साथ वाले कॉम्पिटिटर्स अच्छा करते हैं तो वो तो होता ही है कि हमको पुश करना, लेकिन मैं क्वालिफाई राउंड की थ्रो के बाद आज मैं खुद को सेकंड थ्रो के बाद भी मैं सोच रहा था कि मुझे खुद को और ज़्यादा पुश करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि और अच्छी थ्रो निकलेगी। पर आपको पता ही है कि हाँ, इतना प्रेशर होता है उस टाइम पे अंदर, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक में या स्पीड में, और फिर प्रॉपर, क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड में भी पूरा हमको पुश करना ही पड़ता है, बार बार हम करना पड़ता है, और फिर अंदर थ्रो भी काफ़ी अच्छी थी उस दिन। तो और रिकवरी का टाइम एक दिन था बीच में, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे रिकवर करके हम वापसी करते हैं और फिर फाइनल में उस तरीके से compete करते हैं। तो हो जाता है कभी कभी प्रेशर, लेकिन वही है कि हमेशा मैं सोचता हूँ कि लास्ट थ्रो भी मैं निकाल सकता हूँ। वही मैं मोटिवेशन साथ में लेके चलता हूँ कि मुझे लास्ट थ्रो तक खुद को पुश करना है। पर ये है कि हाँ, अडक्टर के साथ वो थोड़ा सा ध्यान में वो भी इतना ही रखना पड़ रहा था और थ्रो की तरफ भी इतना ही फोकस रखना पड़ रहा था, तो वो थोड़ा उस चीज़ में गड़बड़ होगी। कुछ रीजन मतलब ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही होती है सबसे मेन, तो ट्रेनिंग में ही हम जो गोल सेट किए होते हैं उस साल के लिए उस पर पूरा फोकस रहता है। जब कंपटीशन के अंदर होते हैं तो पूरा 100% उस चीज को फील करते हैं कि हाँ, आज आज का दिन है, और आज यही यही चैंपियनशिप 2 साल बाद मिलेगी, तो आज के दिन कोई कसर नहीं छोड़नी है। ओलंपिक्स में था तो उस दिन भी यही था कि 4 साल बाद ये मौका मिलेगा, तो आज कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो वो चीज खुद एक चीज फील करके उसमें पूरा पुश करते हैं खुद को। और अच्छा लगता है कि जब इतने सारे लोग आपको सपोर्ट करने आए हैं, इंडिया से बहुत ज्यादा लोग आए थे यहाँ पे, और यहाँ की पब्लिक भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, तो ऐसे कंपटीशन में और ज्यादा जोश आता है। एबीपी सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।